अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हामिद हसन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह सभी आजाद को खैरियत व आफियत से रखे। दोस्तों, एक बात मैं आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस बात को मैं अपने तक महदूद रखूं, बल्कि आपको बता दूं। बात यह है कि एक मौलाना साहब दौरान तकरीर जुमा में एक बयान कर रहे थे कि जो सतर खोल के नहाते हैं, सतर यानी जो गांठ गांठ होता है ना पैर का, वो हिस्सा, उसको खोल के नहाते हैं तो ऐसा नहाना हराम है। ये बात उन्होंने बोल दिया। बोलने के बाद में जुमा खत्म हो गया, नमाज खत्म हो गई, तो कुछ लोग वहां ठहर गए। हालांकि यह बात मुझे बाद में पता चली, उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। और अगर उस वक्त मैं मौजूद रहता, वहां पे अगर मुझे थोड़ी भी भनक पड़ी होती और मैं वहां पे मौजूद रहता, तो ऐसे लोगों को मैं इंटरनेशनल लेवल पे जलील करता। मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं दोस्तों। बात यह है कि जब बहस हो गई कि मौलाना ने ऐसा क्यों कहा कि सतर खोल के यानी गांठ को खोल के यानी चड्डी पहन के नहाना हराम बता दिया उन्होंने, इसकी दलील। और दलील कौन मांग रहे, दलाइल कौन मांग रहे? जो जाहिल है वो मांग रहे। और उस जाहिल का सपोर्ट कौन कर रहा है? एक मौलवी साहब कर रहे हैं। बताओ, ये हाल है। तो दोस्तों, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि या नबी आलिमों पर करम कीजिए, अब तो जाहिल भी फतवा लगाने लगे हैं। दरअसल क्या है कि इतना दिन हो गया जो हमारे यहाँ हजरत लोग बच्चों को तालीम देते हैं, बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हैं, और जो हजरात इनके पीछे जाके मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ते हैं, आज तक इन्होंने प्रैक्टिकली करके कभी यह नहीं बताया होगा कि आपकी वजू दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि मौलाना ने जब ये बात कही कि सतर खोल के नहाना हराम है, तो दोस्तों ये कब हराम है मैं आपको बताऊं। जब जिस जगह हम नहाते हैं, वैसे भी असल पूछो तो हमें सतर नहीं खोलना चाहिए। सतर खोल के नहाना कब हराम है? जैसे कि हम बंद कमरे में यानी गुस्ल खाने में नहाते हैं, जहां पे हमें कोई नहीं देख सकता है, तो वहां पे चल सकता है। लेकिन अगर वहीं हम किसी प्लेस में नहाते हैं जहां पे लोगों की, आवाम की नजर पड़ती है, आवाम नास हमें देख सकता है, तो वहां पे उसको कंपलसरी है ढकना, यानी नाव से लेकर और जो है पैर तक, ये जो गार्ड का हिस्सा है ये बंद होना चाहिए। टखनों तक हमें बंद रखना ये लाजिम है, ये फर्ज के दायरे में आता है, इसको कंपलसरी कहा गया है। लेकिन वही कुछ लोग इसमें ये बात करते हैं, हालांकि ये मुझे बताया गया है, मैं उस वक्त, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि उस वक्त मैं वहां पे मौजूद नहीं था। अगरचे मैं मौजूद होता तो ये वीडियो जो वहां पे बहस हुई थी और जो लोग दलाइल मांग रहे थे, उनकी तस्वीर के साथ, उनकी ऑडियो के साथ, उनकी बाकायदा वीडियो के साथ मैं आपके हवाले करूं। चूंकि मैं वहां मौजूद नहीं था, मतलब जाहिल आदमी है और वो एक आलिम से सवाल कर रहा, एक आलिम से जो है दलाइल को मांग रहा है कि मौलाना तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि सतर खोल के नहाना हराम है। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होती मेरे भाई। बात दरअसल ये है कि जब आपने हवाला मांगा कि मुझे कोई दलील दिखाओ, मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया, ये जो यूट्यूब है ना, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें हर तरह की वीडियोस पाई जाती हैं। आप चेक करके देख लें। रही सवाल सतर खोल के नहाना दुरुस्त नहीं है, ये मैं भी कह रहा हूं नहीं नहाना चाहिए। हाँ, ये बात है कि गुस्ल आपकी हो जाएगी, मैं भी कह रहा हूं कि गुस्ल आपकी हो जाएगी, लेकिन सतर खोल के नहाना दुरुस्त नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं तो बाथरूम में नंगे नहाता हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? बाथरूम में आप नंगे नहाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अकेले नहाते हो, आप अपने टॉयलेट, अपने बाथरूम में, वॉशरूम में, आप जहां पे नहाते हो, जिसको गुस्ल खाना कहते हैं, वहां पे आप अकेले नहाते हो, पूरे कपड़े को उतार के नहाते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी गुस्ल भी हो जाएगी, आप नहा भी होगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये होना क्या सही है? क्या इस तरह कपड़े ना पहन के नहाना क्या सही है? चलो मान लेते हैं कि आपने चलो कपड़े सारे बदन से हटा दिए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप ऐसे नहा रहे हो। बात दरअसल ये अलग है। मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि उस आदमी ने जब ये कहा कि मतलब मैं तो बाथरूम में अकेले नहाता हूं, तनहा जो है बिना कपड़ों के, मैं तो ऐसे ही नहाता हूं हमेशा। चलो मिसाल के तौर पे तुम अगर नहा रहे हो, अचानक से आपकी रूह उसी टाइम कब्ज कर लिया जाए, तो फिर आप किस हालत में उठाए जाओगे? जब आपको लोग दरवाजा खटखटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको नंगे पाए गए, आप बिना कपड़े के पड़े हुए हो। मिसाल के तौर पे ऐसे जैसे घर में उस वक्त मौजूद आपकी शरीके है, अपनी, आपकी बीवी नहीं है, आपकी माँ है, तो आपकी माँ कैसे उठाएगी? या आपकी बहन है तो आपकी बहन कैसे उठाएगी? इस बात को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो मौलवी साहब ने इस जाहिल आदमी का सपोर्ट किया, जिस जाहिल आदमी की मैं बात करो, हालांकि मैं तस्वीर नहीं दिखा सकता हूं दोस्तों, क्योंकि तस्वीर दिखाऊंगा तो वहां पे विवाद हो जाएगा, वहां पे झगड़े हो जाएंगे, बहुत सारा इशू हो जाएगा। मैं इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि मैं उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं था। अगरचे मैं मौजूद होता तो मैं आपको लाइव सारा वीडियो दिखाता कि किस किस तरह ये जो है, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर मैं वहां पे होता तो शायद इंशाल्लाह इस तरह की बातें वहां पे नहीं होती, क्योंकि उनको डर होता है इस बात का कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वीडियो बन जाए और इंटरनेशनल के लेवल पे मैं जलील हो जाऊं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ, तो अब बात यहां पे हो रही है कि जैसे कि अगर आपका जो है रूह निकल जाए तो फिर उस वक्त आप क्या करोगे?
बताएं आप जो आप नंगा नहाते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत नहाओ, भाई आपका हिसाब अपने हिसाब से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मौलाना ने ये बात को कहते हैं या चड्डी में नहाते हैं इस तरह मतलब ऐसे जगहों पे नहाना जायज नहीं है, हराम कहा गया है। तो उस जगह की बात है जिस जगह पे लोग तुम्हें नहाते हुए देख रहे हैं, उस जगह की बात है। आप टॉयलेट और बाथरूम में नहाते हैं वो मसला अलग है। अब उसमें आप दलील मांग रहे हो कि हराम कैसे हो गया, ये तो मैं मानूंगा नहीं। भाई ना मानना मानना तुम्हारा काम है, तो मानो या ना मानो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बात सही है वो बात कही जाएगी। अब साथ में सपोर्ट मौलाना दे रहे हैं कि नहीं ये बात तो हमने कभी पढ़ी नहीं है, कभी देखी नहीं। ये मौलवी साहब उस आदमी का सपोर्ट कर रहे हैं जो बिल्कुल जाहिल है, जिसको पता ही नहीं है कि वजू कैसे बनाया जाता है, आज तक नहीं पता होगा उसको। मैं पूरी बात बता रहा हूँ। अजान के बाद में अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मति वस्सलातिल काइमा, ये पूरी दुआ उसको मालूम ही नहीं होगी। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर नमाज भी पढ़ रहा होगा तो उसे सूरह फातिहा की बात कर रहा हूं, सूरह फातिहा मुकम्मल तलफ्फुज के साथ, वो भी उसे नहीं पता है, फिर भी वो आज दलील मांग रहा है, मुफ्ती बना बैठा है। ठीक है, तब इल्म जब सीखा ही नहीं है तो उसको क्या मालूम। वो तो बस वही सोशल मीडिया पे देखेगा, इंस्टाग्राम पे मोबाइल उठाएगा, यूं स्क्रॉल करता रहेगा, उसमें वो जो मुजरा होते रहता है मुजरा देखेगा, कहीं थोड़ी बहुत अच्छी क्लिप आ गई किसी मौलवी की या किसी जो है यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाली की, उसको देखेगा, देखने के बाद हाँ बड़ी अच्छी बात कही है, बस उसी बात पे अमल कर लेगा। किसी ने कहा कि भाई जो है हम तो नमाज पढ़ते ही नहीं है लेकिन नमाज का सवाब मिलता है हमें, नहीं, इस तरह यार गलत बात है। इस तरह की बातें ना करके दीन की बातें करें, दीन की तरफ लोगों को डाइवर्ट करें, दीन की दावत दें और अच्छे कामों की दावत दें। इससे क्या है ना, इससे ये भी एक इबादत है मेरे भाई। लेकिन अब किसी को अगर इस तरह बात करके, तो भाई जाहिर सी बात है लोग दूर होते जाएंगे ना, उनको कौन जो है समझा पाएगा। बोलेगा यार जब तुम्हारी टीम के तुम्ही लोग ऐसा काम करते हो तो हम क्या है, हमें तो बस कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो जैसा चाहें जैसा जी ले, जिंदगी यही है। तो इस तरह ना करते हुए अच्छे काम करें। मैं उनसे स्पेशली कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह के कामों को अंजाम देते हैं, बड़ा करम। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी अगर लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा आप इसे आप कमेंट में जरूर अपनी राय दे दें, और बस आपकी मर्जी है। और हाँ, एक और दरख्वास्त करूंगा कि आप लोगों का प्यार, आप लोग की मोहब्बत मैं अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं। मैं आपके मोहब्बतों का दाद देता हूं कि भाई आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बस उम्मीद यही करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और जो है इस वीडियो को अपने अहबाबों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको साझा इसलिए करें ताकि जो लोग इस तरह के काम में मुब्तला हैं उससे बाज आ जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं मिलता हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।